हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज का मेरा ऑफिस का दिन ठीक था और तबीयत में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और बस रूम पर आई थी, फिर मैंने फटाफट से अपने कपड़े वपड़े धोए, मेरे पड़े हुए थे कपड़े उन्हें, और फिर थोड़ा बहुत रूम भी फैला हुआ था वो साफ़ किया। एक्चुअली आज मतलब लेट से आँख खुली तो बस ऐसे ही उठ के चली गई, तो इसीलिए। बट एक बात बताती हूँ, आज बहुत बड़ा इवेंट था ऑफिस में, मतलब हमारे ही ऑफिस में, मतलब एमपी में बहुत बड़ा इवेंट था। तो उसी के चलते आज बहुत ज़्यादा काम था। आज मैंने पहली बार ऑफिस में इतना ज़्यादा काम किया कि मैं ऐसे भी नहीं देख पाई घुमा के क्या चल रहा है मेरे आसपास, और खाना भी बहुत लेट से खा पाई। खैर, एक दो खुशखबरी हैं। ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त शायद, मतलब मुझे भी कंफर्म नहीं है, मेरे दोस्त शायद जहाँ मैं रहती हूँ उधर इधर ही शिफ्ट हो जाए। मतलब मेरे ऊपर वाले फ्लोर्स पे रूम खाली है, तो वो लोग बोल रहे थे कि अगर रूम्स अवेलेबल हो तो प्लीज़ कुछ हो जाए। तो फिर मैंने कहा चलो यार देखते हैं, तो अगर क्या पता भगवान मालिक है, मेरे दोस्त शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, आज मैंने दो कहानी पढ़ी जो मुझे मेरे सर ने भेजी थी, और मुझे दोनों ही कहानी बहुत अच्छी लगी। जिसमें से पहली कहानी थी पेटीएम की थी, और दूसरी थी एयरटेल की, कि ये कंपनी कैसे बनी, क्यों बनी, किस लिए बनी, और किसने बनाई, और आज ये किस मुकाम पर पहुंच चुकी है। तो पहली बात, हम कोई भी काम करें, सबसे पहले हमें कोई भी काम करना है तो हम उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें कि हाँ, हम जो भी कर रहे हैं वो होगा। आज मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, तो मैं बहुत, मतलब ऐसे ही नॉर्मल फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी, तो कुछ वीडियोस ऐसे ही मेरी आंखों के सामने आई। जैसे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी की, और या एक दो और हैं ऐसे ही। तो जिसमें मैंने हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं इंडिया के, एपीजे अब्दुल कलाम जी, मैं उनकी भी वीडियो मेरी नज़र में पड़ी। और उन्होंने किसी से पूछा सक्सेस होने का तरीका। एक छोटी बच्ची थी, वो क्वेश्चन पूछ रही थी कि सर हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। उन्होंने बोला, निरंतर बढ़ते रहो, जो तुम करना चाहते हो वो करते रहो, कभी थको मत, कभी रुको मत, बस बढ़ते रहो, बस चलते रहो, कंटिन्यूटी बनाते रहो किसी भी चीज़ पर। तो मतलब वो सुन के, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर से एकदम पॉजिटिव फील आया। और हमेशा किसी भी काम को करने के लिए पॉजिटिव रहो। और यही जो मोटिवेशनल स्पीकर है, मैंने यही सीखा, सुना उनसे भी। तो आज जब मैं वो कहानी पढ़ी, मैंने दो, तो मैंने उन कहानियों से भी यही सीखा। पेशेंस इज द मोस्ट प्रीशियस इक्विपमेंट टू बिकम अ सक्सेसमैन और अ वुमन। सो ये मेरी अपनी लाइन है, एकदम इंस्टेंट ही आ गई मैंने कहीं से छापी नहीं है भाई। तो मतलब पेशेंस रखना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो मैंने दो कहानियाँ पढ़ी हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या कहानियाँ थी, ठीक है। तो मैं अपनी ये कहानी, मतलब मेरे सर की कहानी है, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पढ़ना, ठीक है। देख के ही पढ़ूंगी, बहुत लंबी कहानी है, याद तो है नहीं, बट हाँ ठीक है, जो भी है शुरू करती हूँ। भाई, 500 रुपये पेटीएम कर दे, शाम तक दे दूंगा। पेटीएम यूज़ करते हैं तो आपको दोस्तों के फ़ोन कुछ इसी तरह आते होंगे। दोस्तों, पेटीएम के बारे में कौन नहीं जानता। अब आपको दुकान में पेटीएम वाला स्पीकर देखने को मिल जाता है। जहन पर यूपीआई से पेमेंट करने पर एक लड़की की आवाज़ आती है कि पेटीएम पर 10 रुपये प्राप्त हुए। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका नाम पेटीएम क्यों पड़ा? पेटीएम का मालिक कौन है? कब इसकी शुरुआत हुई? तो फिर आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। हिंदुस्तान में अगर बात की जाए मोबाइल के पेमेंट की, तो यहाँ पर लोग अक्सर पेटीएम ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसी से भी पूछ लो, हाँ यार पेटीएम कर दे, हाँ भाई पेटीएम कर दे, पेटीएम चलेगा। होटल हो, दुकान हो, सब जगह पेटीएम बहुत यूज़ होता है। पेटीएम के जो मालिक हैं उनका नाम विजय शेखर शर्मा है, और 2009 में पहली बार पेटीएम की शुरुआत हुई थी। और अभी उससे पहले थोड़ा सा विजय शर्मा जी के बारे में बता देते हैं, वो कहाँ से हैं, कौन है। यूपी के रहने वाले हैं, और वो भी अलीगढ़, सोचो हमारे पास के ही हैं।
तो उन्होंने 14 साल की उम्र में 12वीं कर ली थी अपनी, और 1954 में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली में पढ़ाई की थी। और इंजीनियरिंग में वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उन्हें लगा इंजीनियरिंग मेरे पे जच नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो करते रहे। उन्हें इंजीनियरिंग इसलिए मुश्किल लगती थी क्योंकि उन्हें इंग्लिश भाषा थोड़ी टफ लगती थी, तो इसलिए उन्हें थोड़ा ऐसे ही लगता था कि नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो थोड़ा, जैसे स्कूल टाइम में अपने अव्वल रहते थे, थोड़ा पीछे रहने लगे उस चीज़ पे। तो उसके बाद तो वो अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे बिताने लगे। और फिर उसके बाद क्या था, उन्होंने अपना कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलके कंपनी खोली जिसका नाम था 197। हालांकि वो कंपनी उन्होंने ज़्यादा नहीं चलाई, 1 साल में अच्छा मुनाफा करने के बाद उन्होंने वो कंपनी बेच दी। इसके बाद उनकी असली कहानी शुरू होती है 2000 से। मेरा जन्म हुआ था 2001 में। ओह, तो उनकी ये वाली कंपनी 2001 में चालू हो गई। खैर, हम बात करते हैं। फिर वो एक स्टार्टअप कंपनी में काम करते थे, और उस कंपनी में एयरटेल के सॉफ्टवेयर बनाए जाने का काम होता था। तो उन्हें लगा कि ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो उन्हें एक आइडिया आया कैशलेस ट्रांजैक्शन का। उन्होंने ये आइडिया अपने 197 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया, लेकिन उन्होंने उनका प्रस्ताव इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल की ज़्यादा डिमांड नहीं, लोगों को स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं आता था, और उन्हें लगा कि अगर मैं ये काम स्टार्ट करूँगा तो मुनाफा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। बट उन्हें ये लगा कि नहीं यार, नुकसान तो हर काम करने में है भाई, रिस्क तो लेना पड़ता है, और बिजनेस में तो स्पेशली रिस्क लेना ही पड़ता है, बिना रिस्क के बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस इट्स ऑल अबाउट रिस्क। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नहीं माना, तो उन्होंने अपना 1% इक्विटी शेयर निकाल के उससे $2 मिलियन इकट्ठा किए। उसके बाद 2010 में उन्होंने पेटीएम की स्थापना कर दी। पेटीएम का बेसिकली मतलब ये होता है पे थ्रू मोबाइल। तो विजय शर्मा जो थे, उन्होंने उसमें पहले शुरुआती दौर में उन्होंने पेटीएम रिचार्ज करने के लिए रखा मोबाइल और डीटीएच का। उसके बाद 2013 में उन्होंने थोड़े से और अमेंडमेंट किए उसमें, और फिर वो 2014 में लॉन्च हो गया। उसके बाद उनके 2 करोड़ यूज़र्स भी हो गए। पेटीएम की सबसे ज़्यादा अहमियत 2015 में हुई, क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने उसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट किए थे जो लोगों को बहुत पसंद आने लगे, जैसे पेटीएम से पेमेंट करना और मूवी टिकट बुक करना। उसके बाद 2015 में पेटीएम की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा सुविधाएं मिलने लगी, जैसे क्यूआर कोड की सुविधाएं प्राप्त होने लगी। हालांकि 2016 में पेटीएम की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि 2016 एक ऐसा टाइम है जो कोई भी नहीं भूल सकता। जो टाइम गया था वो 2016 वाला, लोग आज भी डरते हैं उस टाइम से कि वो 2000, इवन इतना कोरोना से नहीं डरते जितना 2016 वाले टाइम से डरते हैं। वो नहीं चाहते लोग कि 2016 वाला टाइम फिर से लौट कर वापस आए। उस टाइम पर नोटबंदी हो गई थी, जिसकी वजह से अचानक से 250% तक बढ़ गया था उनका बिजनेस। तो 2016 में इस तरीके से उनका कारोबार इतना बढ़ गया। उसके बाद 2019 में वो कंपनी, पेटीएम कंपनी $1 मिलियन की हो गई। खैर, अब पेटीएम वालों ने आईपीओ सर्विस भी लॉन्च की है, जिसका मतलब होता है इनिशियली पब्लिक ऑफर। दरअसल जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, अपनी कुछ जमा पूंजी कहते हैं उसको जुटा के ना कुछ शेयर बाजार में लिस्ट निकालते हैं, ताकि जो निवेशक, यानी निवेशक जो कस्टमर होते हैं, वो लोग उसे खरीद सकें। और जैसे पेटीएम की तरह ही हाथों हाथ आईपीओ भी खरीदी बहुत सारे लोगों ने। तो कंपनी में मार्केट में, तो अब मार्केट में इस कंपनी की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको मेरी ये पेटीएम की कहानी कैसी लगी? मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये कहानी किसी और की है, लेकिन पढ़ी मैंने इसलिए क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये कहानी।
और बहुत ही शानदार कहानी है, मुझे बहुत मज़ा आया। तो इसलिए मेरे को लगा जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे आपसे भी शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये कहानी आपसे भी शेयर करी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस मुझे बताना, और मेरा ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और कल मेरा ऑफ है, मुझे कुछ भी लगेगा अच्छा और अगर मैं कुछ भी कर पाई तो आई एम डैम श्योर मैं कुछ अच्छा आपको ज़रूर करके दिखाऊंगी। बट फ़िलहाल के लिए मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और इसीलिए सोच रही हूँ अब मैं चली जाऊँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ। ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में। अब ऐसे ही हंसते खिलखिलाते हो, मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।